उत्तर भारत में इस वक्त कुछ एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उसमें सुखोई की एयरबेस तो सबसे ज्यादा। इस वक्त 2 किलोमीटर के दायरे में 50 टन बम गिराने हैं और इसमें सुखोई के साथ साथ रफाल भी पूरी तरह तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ सुखोई और रफाल ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के हर एयरक्राफ्ट यानी कि जैगुआर देखिए कैसे बम गिरा रहा है, और मिराज मल्टी रोड फाइटर जेट, इसके अलावा मिग-29 भी इसमें शामिल होगा। 2 घंटे के इस मिशन में देश बना फाइटर जेट तेजस भी बमबारी करेगा। और ये जानकारी दी है इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने। आप उनकी टेबल पे तेजस भी देख सकते हैं और प्रचंड हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं, यानी फोकस है देश बने हथियारों पर। लेकिन एयरफोर्स के 120 से ज्यादा जहाज और हेलीकॉप्टर इस मिशन में हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि वायु शक्ति 2024 में इस बार एयरफोर्स बहुत बड़ा शो करने जा रही है। वायु शक्ति में जो फायर पावर दिखेगी उसमें बहुत ही खतरनाक बम गिराए जाएंगे। इसमें लेजर गाइडेड बम भी होंगे और जीपीएस गाइडेड बम भी होंगे और साथ में फ्री फॉल बम भी होंगे। और धमाकों का जो दायरा होगा वो 2 किलोमीटर के अंदर रहेगा और इस दौरान 50 टन बम गिराए जाएंगे। लेकिन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो भी अपना कारनामा दिखाने वाले हैं, यानी कि कैसे दुश्मन के इलाके में घुसा जाता है और वहां पर कब्जा किया जाता है, इलाके को सैनिटाइज करके उस पर अपनी पकड़ बनाई जाती है। इस बार चिनूक हेलीकॉप्टर से M777 गन को भी ले जाते हुए दिखाई देगा। यह हेलीकॉप्टर 10 टन वजन उठा सकता है। अब हेलीकॉप्टर्स में जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें ध्रुव भी शामिल है और साथ में जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भी इस बार शामिल किया गया है। अब ये समझिए कि वायु शक्ति 2024 जो एक्सरसाइज होने जा रही है ये खास क्यों है। अब ये एक्सरसाइज जो है सबसे पहले 1954 में शुरू की गई थी और ये हरियाणा के तिब्बत रेंज में होती थी। लेकिन फिर बहुत ज्यादा बर्ड्स एक्टिविटी यानी कि पक्षियों के खतरे को देखते हुए, क्योंकि परिंदों की वजह से हवाई जहाज को खतरा होता है और ये किसी भी क्रैश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में 1954 में जब ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी तो 1989 तक ये हरियाणा के तिब्बत में ही चली और उसके बाद इसे राजस्थान के पोखरण में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि 1989 के बाद से ही एक्सरसाइज पोखरण में हो रही है और तब से भारत के जो फाइटर जेट हैं वो पोखरण में लगातार गरज रहे हैं। इस बार जो 120 जहाज और हेलीकॉप्टर्स में शामिल होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा नाम तो सुखोई का है, क्योंकि सुखोई तो वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन इस बार जो खास है वो है इंडियन एयरफोर्स का प्रचंड हेलीकॉप्टर जो देश में ही बनाया गया है। और ये अटैक हेलीकॉप्टर इस बार जो है कई कारनामे करते हुए दिखाई देगा। अब जो बड़े बम गिराए जाएंगे उन्हें देख लीजिए। यह है ग्रिफिन बम जो इजराइल का बनाया हुआ है। एक तरह की बम किट है जो लेजर गाइडेड और जीपीएस दोनों तरह से बम को निशाने पर पहुंचाती है और यह 5 मीटर के दायरे में गिरता है। इससे सुखोई नहीं तेजस फाइटर जेट भी लैस किया गया है। अब तेजस फाइटर जेट जो है वो बहुत खास बन चुका है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो ग्राउंड अटैक वेपन है उन्हें लगाया जा चुका है। इसमें ग्रिफिन भी है और बाकी फ्री फॉल बम भी हैं जो सुखोई जैसे फाइटर से भी दागे जाते हैं और ये तेजस से भी फायर किए जाते हैं। अब तेजस का इस एक्सरसाइज में होना इसलिए खास है क्योंकि तेजस पर पूरी दुनिया की नजर है। ये जहाज अब भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ी फ्लीट वाला जहाज बनने जा रहा है। 83 जहाज के ऑर्डर मिल चुके हैं, 93 और ऑर्डर जो है वो एचएल को मिलेंगे और इस तरह 2030 तक ये जहाज जो है वो करीब 170 की संख्या में भारतीय वायुसेना के पास होगा। अब इसका मार्क 2 वर्जन जो बन रहा है वो बहुत ही आधुनिक है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है मार्क 1A वर्जन। अब इससे फ्री फॉल बम भी गिराए जाएंगे, गाइडेड बम भी गिराए जाएंगे। ये बम आप जो देख रहे हैं ये है 250 पाउंड का फ्री फॉल बम जो सुखोई में लगाया गया है। अब सुखोई को आप छोटा मोटा बॉम्बर ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी रोप फाइटर है। लेकिन इसमें जो पाइलन्स हैं यानी कि जहां से बॉम्ब को फिट किया जाता है वो इतने ज्यादा है कि इस कैटेगरी में कोई ऐसा जहाज नहीं है जिसके पास इतने ज्यादा बॉम्ब लगाने की जगह हो। ये अब ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर करता है, गाइडेड वेपन्स भी फायर करता है। तो कुल मिलाकर ये भारत का सबसे स्पेशलिस्ट बॉम्बर कहा जाएगा जो हर मायने में चीन और पाकिस्तान से
कई गुना बेहतर है, इसकी फायर पावर हो, इसकी जो रेंज हो, उस मायने में ये बहुत से जहाजों को पीछे छोड़ता है। लेकिन अब रफाल आ गया है। रफाल जो है वो हासीमारा और अंबाला में तैनात है, साथ में चिनूक जो इस बार M777 गन को ले जाते हुए दिखाई देगा। 10 टन वजन उठा सकता है हेलीकॉप्टर, और M777 ये 4000 किलो की गन है, और ये ऐसी गन को पहाड़ों पर तैनात कर सकता है। लेकिन जो जोर इस बात का है कि बॉम्ब कौन से दागे जाएंगे, अब ये है हॉक जेट ट्रेनर जिस पे ये बॉम्ब लगाया जा रहा है। हॉक ट्रेनर को एक छोटे मोटे बॉम्बर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे बम लगा सकते हैं जो नीचे उड़ान भरते हुए ये जहाज आराम से फायर कर सकता है। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो है रफाल पर, क्योंकि रफाल इस बार जो अपना वेपन्स पैकेज जो है उसके साथ इस फायर पावर शो में आने वाला है। रफाल के वेपन्स पैकेज में खास इस बार जो है वो है एयर टू एयर मिसाइल माइका, जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर। ये रफाल है और यहाँ पर ये माइका मिसाइल से लैस है, साथ में स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर ज़्यादा है। रफाल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और ऐसा जहाज जो है वो भारतीय वायुसेना के पास दूसरा नहीं है। सुखोई भी चौथी जनरेशन का फाइटर है, और अब जो इस जहाज के आने से ताकत बढ़ी है एयरफोर्स की, उसे समझना चाहिए, क्योंकि अब हासीमारा और अंबाला इन दोनों जगह पर इस जहाज की एक एक स्क्वाड्रन है, यानी कि 18 और 18 जहाज कुल मिला के भारत के पास 36 रफाल जेट हैं। लेकिन एयरफोर्स को ऐसे और जहाज की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत जल्दी ये 3 जहाज देखिए, जैगुआर, मिग-29 और मिराज, ये तीनों जहाज जो हैं वो अगले 10 साल तक एयरफोर्स में रहेंगे और फिर हटा दिए जाएंगे, क्योंकि हर मशीन की तरह जहाज की भी एक उम्र होती है। ये ऐसा वक्त होगा जब सुखोई और रफाल जेट जो होंगे भारत के सबसे अग्रणी फाइटर जेट्स में शामिल होंगे। मिग-29 जो है उसे अपग्रेड तो किया गया है, लेकिन वो भी 2035 तक रिटायर कर दिया जाएगा। अब मिग-29 जो है वो सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी रोल फाइटर बन चुका है। ये पहले एक एयर सुपरियोरिटी फाइटर था, यानी कि ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस था, और डॉग फाइट में इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये अमेरिका ही मानता है। और जब उसे लगा कि ये F-16 और F-15 के लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो उसने जर्मनी से ऐसे कई जहाज लिए जो रूस के ही सप्लाई किए हुए थे, ताकि वो इस जहाज का आकलन कर सके कि आखिर क्या खास बात है इस जहाज में कि ये आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है। अब सुखोई के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत बढ़ गई है। पिछले 2 दशकों में भारत ने इस जहाज को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लिया है। यही वजह है कि इजराइल की मिसाइल भी इसमें लैस की जा चुकी है। खास बात यह है कि एयरफोर्स जो है अब नए जहाज लेना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, और कई स्क्वाड्रन रिटायर होंगी तो कई आएंगी भी, यानी कि तेजस जो फाइटर जेट है वो शामिल किया जाएगा। अब तेजस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी है, उनके हथियार जो हैं उनको भी ये आराम से इंटीग्रेट करते जा रहा है अपने सिस्टम में। अब भारत की जरूरत यह है कि वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जोर दे। यही वजह है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जो देश ही बनाया गया है, अटैक हेलीकॉप्टर है, उसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल करे। अब ऐसे 150 से 200 हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी जरूरत है भारतीय वायुसेना को। अपाचे भारत ले चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में जो है वो प्रचंड ही शामिल किए जाएंगे। अब प्रचंड जो है वो 6000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है, यानी कि सियाचिन में भी ऑपरेट कर सकता है। यह है भारत का नया अटैक हेलीकॉप्टर LCH, जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। भारत को करीब 200 अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, और ये अब भारत की ज़रूरत पूरी करेगा। भारत ने इससे पहले अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे, जो बहुत ही हैवी कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे जो है वो अब Mi-35 हेलीकॉप्टर जो है उनको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद में जब ज़रूरत होगी तो वो प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है वो भारत की ज़रूरत पूरी करेगा। अब इंतजार है 17 फरवरी का, जब इंडियन फोर्स अपनी फायर पावर दिखाएगी, और इसमें सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि मैन बिहाइंड द मशीन,
उनका रोल बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि देश की असली ताकत, वायुसेना की असली ताकत तो यही लोग हैं। तो 17 फरवरी का इंतजार कीजिए और तब देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स क्या कमाल करके दिखाने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि दुनिया भी जाने कि आखिर इंडियन एयरफोर्स की ताकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।